जय हिंद प्यारे दोस्तों। और मैं आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की श्रृंखला चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा इटरेटिव मॉडल क्या होता है, जो कि SDLC के मॉडल्स होते हैं। मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल बता रखा है। तो आज मैं इटरेटिव मॉडल के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेनेशन करूँगा और आपके माइंड में घुस जाए, ऐसा मेरी पूरी 100% आपके साथ कोशिश रहेगी। नाउ डिफाइंड इज इटरेटिव मॉडल। वाह वाह वाह, इटरेटिव मॉडल। आई होप ये दिख रहा होगा आपके वीडियो में, शायद मेरा क्लियर आ रहा होगा और मैं इसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इटरेटिव मॉडल क्या होता है? जैसे आपको वाटरफॉल मॉडल पता है, विल्सन जी ने दिया था और मैंने अच्छे से बताया था और उसके चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया था। तो मैंने आपके लेक्चर में एक चीज़ें मैंने डिफाइन की थी कि इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ एक चीज़ें अंतर होती है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप रिव्यू करके अगर कोई भी चीज़ें ऐड करनी है तो कर सकते हो। तो पहले इसके इटरेटिव मॉडल के लिए सबसे चीज़ें समझना होता है वो पहला टॉपिक होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये इसका मेजर टॉपिक्स होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद सिस्टम डिजाइनिंग होता है इसमें भी सिस्टम डिजाइन होने मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, फिर उसके बाद होता है टेस्टिंग। वाओ, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर मेकिंग, टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद आपका आता है एक बहुत अच्छा टॉपिक है। टेस्टिंग के बाद आता है रिव्यू, जो कि सारे में नहीं पाया जाता। ये इसी का टॉपिक है, रिव्यू। और यही इस मॉडल को ख़ास बनाता है, जो ये रिव्यू है ये बहुत ख़ास बनाता है। और फिर रिव्यू के बाद होता है फिर इम्प्लीमेंटेशन आता है इसमें। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, फिर टेस्टिंग, फिर रिव्यू। फिर यही प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिव्यू। और जब तक प्रोग्राम सही नहीं हो जाता तब तक ऐसे चलता है। अगर वो सही होने के बाद आ जाता है मेंटेनेंस, फिर अपडेट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेटेशन और एंड हो जाता है। ये इटरेटिव मॉडल की खासियत थी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप जाके मार्केट में पता करेंगे मार्केट की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। अगर आप कोई भी जैसे कंपनी खोलना चाहेंगे या फिर किसी चीज़ का व्यापार करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, लोकेशंस क्या है, उसमें क्या मार्केट की डिमांड्स है, क्या आदमी को पसंद है। क्या आपको एक लाइक सब्जी बेचना है तो आप ये देखेंगे किस लोकेशन में मेरे पास जो सब्जी है लाइक आलू है तो किस मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, आप वहीं बेचेंगे। और वहाँ जाके एनालिसिस करेंगे और रिक्वायरमेंट को या फिर एक किसी कहते हैं डाटा माइनिंग करेंगे सॉफ्टवेयर लाइन में। लेकिन वहाँ पे आपको एक मतलब जाके रिव्यू देखेंगे, मतलब लोगों की ओपिनियन देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना जैसा आपका मतलब व्यापार सफल होगा उसी चीज़ का ज़्यादा सी बात है व्यापार करेंगे। तो इसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। और सिस्टम डिजाइनिंग मतलब आप एक सिस्टम बनाएंगे जो आप वहाँ रिक्वायरमेंट की है, उसके डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे नीड है उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाएंगे या सॉफ्टवेयर लाइन में सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको बेचने के लिए। फिर उसको सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद जब सॉफ्टवेयर तैयार होगा तो उसे टेस्ट करेंगे कि सही है कि गलत है। फिर सही होगा तो उसका रिव्यू देखेंगे, जिसको हम प्रीव्यू कहते हैं, कि वो कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। लाइक यूजर को दिखाएंगे कि अगर मैं यूजर हूँ तो कैसे चलेगा। फिर मुझे अगर कोई कमी लग गई तो फिर उसमें कोड लिखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे। फिर अगर वो सफलतापूर्वक अच्छा हो गया, चलने लगा, तो उसमें देखेंगे कि इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, अपडेटेशन कैसे किया जाएगा। इन सारे प्रोसेस को इटरेटिव मॉडल कहते हैं। अब इसके फिगर्स क्या होते हैं वो देख लो। सबसे पहले आएगा
आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए इन सारी चीज़ों को मेंशन कर दो, आपका नंबर फुल मिल जाएगा। सबसे पहले आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जैसे कोई फर्स्ट बार जैसे कर रहा है तो उसे बिल्ट इन फर्स्ट कर देंगे, BILT बिल्ट इन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देंगे बिल्ट इन सेकंड, और फिर उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन ही लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। फिर देखेंगे जितने भी बार वो बनाएगा या जितने भी तरीके से उसे यूज करना होगा वो उतना ही बार लिखेगा। जैसे कि अगर 3-4 बार मतलब अनसक्सेसफुल हो रहा है, नहीं सही चल रहा तो ये 4 बार लिखा जाएगा बिल्ट इन, 4th बार या 3 बार। जितनी भी बार वो नहीं सक्सेस होगा उतनी ही बार ये चीज़ें चेक की जाएंगी उसका रिव्यू लेने के बाद। और फिर बिल्ट इन सेकंड, बिल्ट इन थर्ड। अब आप इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मैं इसको इरेज करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद रिव्यू, फिर आपका ऑप्शन आएगा क्या, टेस्टिंग। फिर आपका ऑप्शन आएगा टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग के बाद क्या आता है, रिव्यू। रिव्यू हो गया, आप ये जैसे उसमें देख सकते हैं। और फिर वो सारी चीज़ों का मेंटेनेंस होगा, वो सारी चीज़ें अलग होंगी। और ये इसका फिगर बनेगा और इसको पूरे को आप ऐसे अंडरलाइन कर लें। और अंडरलाइन करने के बाद आप ऊपर लिख देंगे इटरेटिव मॉडल इन SDLC। ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया और ये आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटफुल रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इटरेटिव मॉडल। और मैंने आपका इटरेटिव मॉडल कंप्लीट कर दिया और आपके ये एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से। नेक्स्ट मॉडल मैं डिस्कस करूँगा प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। ये इसका टॉप इसमें मत लिखना, लिखते समय प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है मैं उसके बारे में हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँ। और आप इसको इन सारी चीज़ों को समझ लिए होंगे। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद जय भारत। NB क्लासेस।